2-2.5 साल तक तबाही मचाने के बाद जब दुनिया में कोविड-19 के मामले लगातार कम होने लगे तो ऐसा लगा कि कोरोना वायरस का अंत आ गया है। लेकिन अब चीन में बढ़े कोरोना के मामलों ने दुनिया के ऊपर एक बार फिर खतरा बढ़ा दिया है। हर रोज इतनी मौतें हो रही हैं कि शमशानों में भी कई दिनों की वेटिंग चल रही है। ओमिक्रॉन के जिस नए वेरिएंट ने चीन में तबाही मचाई है, अब भारत में भी उसकी एंट्री हो गई है, जिसके बाद से लोग एक बार फिर दहशत में आ गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आते रहते हैं, जैसे कि आखिर कोरोना का वायरस ठंड में ही क्यों जाग जाता है? चीन में तबाही मचाने वाला यह वायरस क्या है और इसके लक्षण क्या है? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सितंबर-अक्टूबर तक कंट्रोल में रहने वाला संक्रमण नवंबर-दिसंबर के महीने में रफ्तार पकड़ने लगता है। मौसम आधारित कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रेलमैन ने की माने तो सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तापमान कम होने की वजह से वायरस अधिक समय तक एक्टिव रहता है। इसके अलावा सर्दी में लोग घर के भीतर अधिक रहते हैं। ऐसे में वायरस का एक दूसरे से संक्रमण अधिक होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि यदि सर्दी और जुकाम है तो जांच जरूर करवाएं। अब आपको बताते हैं कि क्या है कोरोना का नया BF.7 वेरिएंट। दरअसल कोरोना का वायरस म्यूटेट होकर एक के बाद एक अपना वेरिएंट और सब वेरिएंट बना रहा है। कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट है, जैसे BA.1, BA.2, BA.5 वगैरह। ओमिक्रॉन का ऐसा ही एक लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA.5.2.1.7, जिसे शॉर्ट में BF.7 कह रहे हैं। BF.7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R346T। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी म्यूटेशंस की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। आसान शब्दों में कहे तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। BF.7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है और यह वायरस वैक्सीन ले चुके लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। BF.7 का R फैक्टर 10 से 18.6 है, यानी कि इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। WHO के अधिकारियों का मानना है कि ये अब तक के सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा है। इसके पहले डेल्टा की R वैल्यू 6 और 7 और अल्फा की R फैक्टर 4 और 5 थी। BF.7 वेरिएंट के क्या है लक्षण? BF.7 वेरिएंट से संक्रमित शख्स में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 के लक्षण भी ओमिक्रॉन के पहले मिले वेरिएंट के लक्षण के जैसे ही है। यह वेरिएंट इंसान के श्वास तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। संक्रमण के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना शामिल है। इसके अलावा थकान, उल्टी और दस्त के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को यह वायरस गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और उनकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि BF.7 वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन का कितना असर होता है। डॉक्टरों के मुताबिक BF.7 वेरिएंट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R346T। इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। यही वजह है कि यह वैक्सीन को भी चकमा देने में माहिर है। BF.7 और अन्य नए वेरिएंट का आना चिंताजनक है, लेकिन टीकाकरण अभी भी सबसे अच्छा हथियार है।